हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, यानी जो आपका चैप्टर किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है, और वैसे तो ये चैप्टर बायोलॉजी अगर हम अलग पार्ट कर लें तो उसमें दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू, यानी कि टिश्यूज। ठीक है, तो आप चैप्टर को भी इंग्लिश में डाल लीजिए TISSUES, टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी ऊतक टिश्यू, उसको समझेंगे और टिश्यू के प्रकार देखेंगे कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले ऊतक टिश्यू की डेफिनेशन, यानी ये टिश्यू की परिभाषा है, ऊतक की परिभाषा है। क्या होते हैं ऊतक? वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य विशेष को एक साथ संपन्न करती हैं। कोशिकाओं के ऐसे समूह ऊतक कहलाते हैं। यानी ऊतक जो हैं वो भी क्या हैं? कोशिकाएं ही हैं, और उनका आकार आकृति जो है वो समान होती है और किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं। यानी हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पादपों के शरीर में ये जो कोशिकाएं हैं, एक जैसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, समान कोशिकाएं उपस्थित होती हैं आकार में। और जंतुओं पादपों के शरीर में ये कोशिकाएं जो हैं एक किसी विशेष कार्य को संपन्न करती हैं, किसी विशेष कार्य को करती हैं। यानी जो ऊतक जिस कार्य के लिए उपयोजित है शरीर के अंदर, वो उसी कार्य को संपन्न करता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह ऊतक कहलाते हैं। यानी कई सारी कोशिकाओं के ये समूह होते हैं और सबका आकार जो है वो आकृति जो है एक जैसी होती है, और विशेष रूप से ये किसी कार्य को संपन्न करते हैं शरीर के अंदर में, पादप के शरीर में, जंतु के शरीर में, यानी जीवधारी के शरीर में जिस कार्य के लिए, जिस विशेष कार्य के लिए ये कोशिकाएं उपयोजित हैं, उसी विशेष कार्य को ये संपन्न करती हैं। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अथवा यानी इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से लिखा गया है, उसको भी देख लेते हैं। है एक ही बात। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, एक समूह में होती हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। यानी जो ऊपर पढ़ा था सेम वो नीचे भी है, परंतु लिखने की जो सिस्टमेटिक ढंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। बाकी डेफिनेशन वही है कि शरीर के अंदर, क्योंकि कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं शरीर के अंदर ही होती हैं, क्योंकि शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्योंकि जब तक कोशिका नहीं होगी तब तक शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा, चाहे एक कोशिकीय जीव हो और चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। यानी दोनों प्रकार के जीवों में कोशिकाओं का होना अति आवश्यक है। यानी कोशिकाएं ही मिलकर के शरीर रचना का निर्माण करती हैं। तो शरीर के अंदर कोशिकाएं ऐसी हैं जो एक तरह के कार्य संपन्न करती हैं। यानी ऊतक जो हैं वो एक कोशिकाएं होते हैं और एक प्रकार का ही कार्य संपन्न करते हैं, और किसी विशेष कार्य के लिए ये दक्ष होते हैं। यानी जिस कार्य के लिए ये बनाए गए हैं उस कार्य में ये बिल्कुल निपुण होते हैं। किसी एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, एक समूह में होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे होती हैं ये कोशिकाएं? एक ग्रुप में होती हैं, एक समूह में होती हैं, और जो ये कोशिकाओं का समूह है वही क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। इसके बाद में ये कुछ लाइन लिखी गई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे समझ में आएगा ऊतकों का क्या वर्क होता है। यानी ऊतक क्या हमारे शरीर में करते हैं, यानी कौन सा विशिष्ट कार्य करते हैं और किस प्रकार संपन्न करते हैं।
देखिए सबसे पहले ऊतक का निर्माण होता है, यानी जो सबसे पहले कोशिकाएं बनती हैं और उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो समान आकृति की हैं और एक तरह के विशिष्ट कार्य करने के लिए दक्ष हैं। कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं, यानी जो ऊतक हैं वो कोशिकाएं ही हैं, परंतु कोशिकाओं में भी कुछ विशेष कोशिकाएं हैं, आकृति में समान हैं और किसी एक तरह के कार्य को करने में विशिष्ट हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं। तो ये ऊतक बनते हैं सबसे पहले, यानी कोशिकाएं। उसके बाद यही ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतक सबसे पहले ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक ही अंगों का निर्माण करते हैं। अंग हमारे क्या होते हैं, जैसे आपके अंग आँख, कान, नाक, जीभ, ये आपके अंग हैं। फिर यही अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र का मतलब है कि कई सारे अंग मिलकर के पूरे एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र में आपके कई सारे तंत्र आते हैं, जैसे पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पेशी तंत्र, अस्थि तंत्र, ये सारे क्या हैं, तंत्र ही हैं। और ये सारे तंत्र कई सारे अंगों से मिलकर बने हैं, यानी ऊतकों ने अंग बनाए और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण हुआ। अब अंग तंत्र में जैसे पाचन तंत्र ले लिया, तो पाचन तंत्र के निर्माण में कई सारे अंग होते हैं। जैसे पाचन तंत्र के निर्माण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुख गुहा आता है, यानी मुख का भाग आता है। तो मुख गुहा में भी कई सारे अंग हैं, जैसे दांत, जीभ, होंठ, यानी कई सारे अंग हैं मुख गुहा में। तो ये कई सारे अंग मुख गुहा के बाद नीचे का हिस्सा ग्रास नली आता है। ग्रास नली के बाद में ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, यानी कई सारे छोटे छोटे यानी अंग मिलकर के एक पूरे तंत्र का निर्माण किया। कौन सा तंत्र, पाचन तंत्र। इसी प्रकार और भी सारे तंत्र में कई सारे छोटे छोटे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। जब एक तंत्र यानी कई सारे तंत्रों का निर्माण हो जाता है, तब उस पूरे तंत्र के निर्माण होने के बाद एक जीव शरीर रचना का निर्माण होता है, यानी एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले ऊतक यानी कोशिकाएं हैं जो विशिष्ट रूप से किसी कार्य के लिए उपयोजित ऊतक कोशिकाएं, ऊतक हैं वो, यानी कोशिकाएं ही ऊतक कहलाती हैं। तो ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा। उसके बाद अंग से अंग तंत्र बनते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और कई सारे तंत्र मिलकर के एक जीव रचना का निर्माण करते हैं, यानी एक जीव बनता है। तो ऊतक का कार्य समझ में आया। इसको आप ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि यह आसानी से समझ में आ रहा है ऊतक का काम। अब इसके बाद अब हम आते हैं ऊतक के प्रकार के, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज और जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। ऊतक दो प्रकार के, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो जिसमें से आपको पता है जो पादप ऊतक होते हैं वो ऊतक एक जगह पर स्थिर होते हैं, यानी कि पादप ऊतक जो हैं, पौधों में जो ऊतक हैं वो स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं। जैसा कि पादपों का ये एक लक्षण है, पादप एक जगह स्थिर हैं, तो उनमें पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो भी स्थिर हैं, गति नहीं करते हैं। इनमें अधिकांश ऊतक जो हैं पौधों में सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पौधा जो है कई वर्षों तक आसानी से सहारा लेकर के खड़ा रहता है। संरचनात्मक ढांचा निर्मित करते हैं ऊतक। इसके साथ अधिकांश ऊतक जो है मृत होते हैं, और ऐसे ऊतक जो है यानी ऐसे मृत ऊतक जो हैं कम अनुचरण की आवश्यकता होती है तथा जीवित ऊतकों के समान ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यानी मृत ऊतकों का भी कुछ कार्य होता है, यांत्रिक शक्ति देते हैं पादपों को। तो ये ऐसे पादप ऊतकों की विशेषताएं।
उसी प्रकार से जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज, इनका क्या मतलब, इनकी क्या विशेषता होती है? जंतु जो होता है वो भोजन के लिए, साथी तथा अपने आवास के लिए इधर उधर गति करता है। अपने साथी के साथ रहने के लिए कोई जीव है और वो अपनी कम्युनिटी के किसी साथी को छोड़ देता है तो उसको खोज करने के लिए, तलाश करने के लिए कई कई किलोमीटर दौड़ के जाता है। अपने भोजन की तलाश के लिए कई किलोमीटर गति करता है। तो जंतुओं में यानी जो है पौधों की तुलना में, यानी ये जो जंतु ऊतक हैं ये पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतु ऊतक जो है एनर्जी का इस्तेमाल अधिक करते हैं क्योंकि ये गति करते हैं और गति जब करेंगे तो ऊर्जा खपत ज्यादा होगी। गति जब कर पाओगे यानी गति वही व्यक्ति, वही जीवधारी, वही प्राणी, वही जंतु कर पाएगा जिसमें ऊर्जा पर्याप्त होगी। और ऊर्जा जब होगी तभी गति करेगा और ऊर्जा की खपत भी करेगा। तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है जंतु ऊतक को। इसके साथ साथ जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो हैं वो जीवित होते हैं। तो ये थी विशेषताएं जंतु ऊतक की। तो इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था लेसन 2 ऊतक टिश्यूज से, और ऊतक के ही बारे में पढ़ा गया, चर्चा हुई। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अगले नए टॉपिक के साथ।